Today we have the intersection of two straight lines in three dimensions. इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस. अब जब टू लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे तो अगर हम 2D की भी बात करते हैं, टू डायमेंशन ज्योमेट्री में, तो हमारा क्या कंडीशन होती है कि द आइदर टू लाइंस आर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग. बट 3D में ऐसा कोई कंडीशन नहीं होती. द लाइंस मे बी पैरेलल और मे बी इंटरसेक्टिंग और मे नॉट बी पैरेलल. बट यहाँ पे हम बात क्या काम कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस. Suppose we have two straight lines in three dimensions, x, y, z, this is it. Let we have a straight line which is AB and another straight line which is C. If these two straight lines intersect, अगर ये स्ट्रेट लाइन हमारी इंटरसेक्ट करेगी तो दैट मींस दे हैव अ पॉइंट कॉमन. तो इसके ऊपर एक कॉमन पॉइंट होगा तभी ये लाइन हमारी इंटरसेक्ट करेंगी, अदरवाइज ये लाइन हमारी इंटरसेक्ट नहीं करेगी. अब सपोज वी हैव गिवन टू स्ट्रेट लाइंस और उस स्ट्रेट लाइन में हमारे पास कोई कॉमन पॉइंट आ गया, तब तो हम कहेंगे कि द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, otherwise lines intersecting lines नहीं है. तो for this let us take an example. Prove that the lines x plus 1 upon 3 equal to y plus 3 upon 5 z plus 5 upon 7 and x minus 2 upon 1 y minus 4 upon 3 and z minus 6 upon 5 intersect. The question is कि फर्स्ट ये प्रूव करवा रहा है, इसने कहा नहीं कि शो करो कि these two lines are intersecting, बट जो है क्या बोला इसने कि प्रूव दैट these two lines are intersecting lines and also find the point of intersection. और साथ में क्या निकालना हमें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना. अगर आप इसमें ही ध्यान से देख लो, 3 upon 1 is not equal to 5 upon 3 is not equal to 7 upon 5. It means these lines are not parallel lines. तो इसका मतलब क्या होगा कि ये इंटरसेक्ट भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, ऐसा कोई कंपैरिजन इसके अंदर नहीं है. तो बट हमें तो प्रूव करना है कि द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस. तो इसके लिए हमें क्या चाहिए कि हमें एक पॉइंट चाहिए दैट इज कॉमन टू बोथ. कि अगर हमारे पास एक ऐसा पॉइंट आ गया विच इज कॉमन टू बोथ द लाइंस फर्स्ट एंड द सेकंड, इसको मैंने लाइन L1 कंसीडर हो गया, दिस लाइन इज L2. कि अगर L1 और L2 लाइंस में कोई पॉइंट हमारा कॉमन होगा तो हम कहेंगे कि जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं. अगर पॉइंट कॉमन नहीं होगा तो हम कहेंगे कि वो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं. अब कैसे पता लगेगा कि कॉमन है? फॉर दिस हमने क्या किया, लेट अस टेक एनी पॉइंट ऑन द लाइन L1, एनी पॉइंट ऑन L1. L1 पे अगर हम कोई पॉइंट ले तो हमने किसके इक्वल कंसीडर किया, उसको लेंगे. तो यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना बनेगा, 3 लैम्डा माइनस 1, 5 लैम्डा minus 3 and 7 lambda minus 1. This is any point on line L1. Any point on L2. In the same way,
अगर हम कोई पॉइंट निकालें L2 लाइन में, लेट अस टेक इट इज इक्वल टू म्यू, तो वी हैव म्यू प्लस 2, 3 म्यू प्लस 4 and 5 म्यू प्लस 6. दिस इज द एनी पॉइंट ऑन लाइन L2. ये हमने पॉइंट निकाला L1 के ऊपर, एक पॉइंट निकाला हमने L2. हमने सपोज कर लिया दिस इज द पॉइंट, दिस वन, यानी इट इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट. अगर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तो देन वी मस्ट हैव द x कोऑर्डिनेट ऑफ द L1 इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ऑफ द L2 लाइन L2, y कोऑर्डिनेट ऑफ लाइन L1 इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ लाइन L2, z कोऑर्डिनेट ऑफ लाइन L1 इक्वल टू z कोऑर्डिनेट ऑफ लाइन L2. तो अगर हमारे पास ये पॉइंट कॉमन है तो वी मस्ट हैव 3 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू म्यू प्लस 2, 5 लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 3 म्यू प्लस 4 एंड 7 लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू 5 म्यू प्लस. तो हमारे पास ये कंडीशन है. अब वी हैव 3 इक्वेशन. हाउ मेनी इक्वेशन वी हैव? 3 इक्वेशन और हैविंग 2 अननोन्स, और 2 अननोन है लैम्डा एंड म्यू. तो फॉर दिस हम कोई सी 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. फर्स्ट 2 ले लेते हैं, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं. 3 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू म्यू प्लस 2, इट इज द फर्स्ट वन. सेकंड है 5 लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 3 म्यू प्लस 1. अब हम क्या काम करें कि जो ये फर्स्ट इक्वेशन है 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. वी हैव 9 3 म्यू प्लस 6 और दोनों को माइनस कर देते हैं. अगर हम माइनस करेंगे तो वी हैव 4 लैम्डा, 3 कैंसिल इक्वल टू 2, तो लैम्डा इक्वल टू 1/. तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई 1/. अब लैम्डा की वैल्यू अगर हम इक्वेशन में पुट करते हैं तब हमारे पास म्यू की वैल्यू क्या आती है, इस वाले में फर्स्ट में पुट कर देते हैं. तो 3/2 माइनस 1 इक्वल टू म्यू प्लस 2. तो म्यू इज इक्वल टू 1/2 माइनस 2, दैट इज माइनस 1. अब हमारे पास म्यू की वैल्यू भी आ गई और लैम्डा की वैल्यू भी आ गई, 1/2 एंड माइनस 3. अब कैसे पता लगेगा कि ये लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग, ठीक है ना? हमारे पास थर्ड इक्वेशन भी तो है, यानी 7 लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू 5 म्यू प्लस 6. ये इक्वेशन भी तो है. जब ये इक्वेशन हमारे पास है, अगर ये लैम्डा और म्यू की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, किसको सेटिस्फाई करेगी? थर्ड वाले को सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि ये वैल्यूज हमने फर्स्ट को सोल्व करके निकाली. तब हम क्या कहेंगे कि द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस. अब अगर ये सेटिस्फाई नहीं करेगी तब हम कहेंगे these 2 lines are not intersecting. It means कि जो लैम्डा और म्यू की वैल्यू आई वो परफेक्ट वैल्यू नहीं है, कि वो तीनों को सेटिस्फाई नहीं है. बट अगर ये सेटिस्फाई करेगी तो हमारा काम बन जाएगा. तो रखते हैं इसके अंदर लैम्डा म्यू की वैल्यू. जब लैम्डा की वैल्यू रखेंगे तो 7/2 माइनस 5 which is 1, that is then minus 3/2 minus 3/2 15/2 plus 6, that is also minus 3/2. So and it means the value of lambda and mu satisfy the third condition. तो इसलिए हमने बोला कि the 2 lines are intersecting lines. ये दोनों लाइंस हमारी कैसी लाइंस हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस. अब साथ में इसने एक चीज और बोली थी हमें कि इंटरसेक्टिंग तो है, तो ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात आ रही है तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ये पॉइंट ये दोनों है, एंड दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट. तो लैम्डा की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं या म्यू की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो वी गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा जब हम इस वैल्यूज को पुट करेंगे. The next is perpendicular distance
distance from a point on a line, or we can say the foot of perpendicular from a point on a line. Suppose हमारे पास we are given a line. This is the line L. We have let P be any point which is outside the line. If we draw a perpendicular on the line L1, let it meet at Q. तो ये कह रहा है कि find the distance between P and Q and the coordinate of Q. क्या चीज पूछ सकता है हमसे पूछ सकता है the distance between P and Q, कि अगर P से किसी लाइन पे परपेंडिकुलर प्लॉट करते हैं तो what is the distance. Second thing, it can be asked कि the coordinate of Q, यानी it is called the foot of perpendicular. थर्ड चीज, अगर सपोज इस L1 लाइन को हम एक मिरर कंसीडर कर रहे हैं तो देन द इमेज ऑफ this point will be at this. Also find the image of the point P when the line L1 is a mirror. कि अगर L1 लाइन हमारी मिरर है तो R के कोऑर्डिनेट देंगे. तो इन दिस क्वेश्चन यानी इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में ये तीन चीजें हमारे पास पूछी जा सकती हैं. दैट मींस द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस from a point on a line, second foot of perpendicular, और third the reflection of the point P का reflection. अब एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम हम लेके चलते हैं. मैं उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको समझाता हूं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे. लेट अस टेक एन एग्जांपल. Find the distance of the point -360 from the line अब क्वेश्चन को इसको चेंज कर देता है. ये कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ऑल्सो द फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट. ये तीन चीजें हमने जो है इसके अंदर कैलकुलेट की. चलो अब कैसे करते हैं, लेट अस. दिस इज लाइन L और इट इज द पॉइंट P. दिस पॉइंट P एंड दिस वन, और it is a line L. Let any point on the line L, any point on the line L. If we take any point on the line L1, let it be equal to lambda. So then the any point on the line L1 is -4 lambda -2 lambda or lambda -7. So this is the any point on the line L. L1 लाइन के ऊपर हमने कोई पॉइंट कंसीडर किया. अब हमने सपोज कर लिया क्योंकि ये पॉइंट है L1 यहां से स्टार्ट नहीं हो रही, एंडलेस है, कहीं भी जा सकती है. तो ये पॉइंट तो पूरी लाइन के ऊपर कहीं भी हो सकता है. हमने कंसीडर कर लिया कि ये पॉइंट Q है, तो कहीं भी हो सकता है. तो दिस पॉइंट मे बी Q. So let the point be Q. यानी Q जो पॉइंट बना था, कोऑर्डिनेट का पॉइंट भी इज -4 lambda -2 -2 lambda -2 lambda -7. This is the point यानी कोऑर्डिनेट ऑफ Q. अगर हमारे पास lambda की वैल्यू आ गई तो we can easily find out the coordinate of Q. अब coordinate of Q आ गए तो हम PQ का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो हमें प्रॉब्लम नहीं है. और R की कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं बिकॉज R जो है वो इसकी मिरर इमेज है. और मिरर इमेज हमको पता है कि जब भी मिरर से जितने डिस्टेंस पे हम खड़े होते हैं
ये एट द सेम डिस्टेंस पे हमारी इमेज बनती है। तो इट मींस कि P टू Q डिस्टेंस और Q टू R डिस्टेंस सेम हो जाएगा। जब PQ और QR सेम हो जाएगा तो इन दिस केस Q बिकम द मिड पॉइंट ऑफ P एंड R। तो Q जो है वो P एंड R का मिड पॉइंट बन जाएगा। जब Q हमारा P एंड R का मिड पॉइंट बन जाएगा तो हम Q की कोऑर्डिनेट हमको पता है, P की हमको पता है, तो हम R के कोऑर्डिनेट इजीली निकाल सकते हैं। तो अब जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट रह गया वो है वैल्यू ऑफ लैम्डा फाइंड आउट। अब ये वैल्यू ऑफ लैम्डा हमने कैसे निकालना है इसको हम जैसे हम P और Q को ज्वाइन करते हैं, इट इज आल्सो ए स्ट्रेट लाइन, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, और PQ परपेंडिकुलर है किसके, L1 के। PQ परपेंडिकुलर है L1 के। अब L1 लाइन की इक्वेशन हमारे पास है जिसके डायरेक्शन रेशियोज -4, 1 एंड 1 है। अब अगर हमारे पास PQ के डायरेक्शन रेशियोज आ जाए और हमको पता है कि PQ इज परपेंडिकुलर टू L1, तो हम कंडीशन लगा सकते हैं कि जब टू लाइंस हमारी परपेंडिकुलर होती है, इन दिस केस A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 के इक्वल होता है। इट मींस जो डायरेक्शन रेशियोज हैं उनकी मल्टीप्लाई का सम 0 के इक्वल। तो अब हमने क्या काम करना है कि P के कोऑर्डिनेट हमारे पास है और Q के कोऑर्डिनेट भी हमारे पास है। जब P के कोऑर्डिनेट भी है, Q के कोऑर्डिनेट भी है, तो आसानी से डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं। जब कोई लाइन हमारी 2 पॉइंट से पास होती है तो उसके डायरेक्शन रेशियोज x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1 होता है। तो इन दिस केस हमारे पास P के कोऑर्डिनेट भी है, Q के कोऑर्डिनेट भी है, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ क्या बनेगा, डायरेक्शन रेशियो, क्योंकि P के कोऑर्डिनेट भी है और Q के कोऑर्डिनेट भी है, x2 - x1 -2 + 3 यानी +1, y2 - y1 और z2 - z। तो these are the direction ratios of PQ. Similarly, direction ratios of L1, क्या डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L1, -4, 1, 1। तो दिस इज द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L1। L1 के डायरेक्शन रेशियोज में PQ के डायरेक्शन रेशियोज भी है, तो PQ इज परपेंडिकुलर टू L1, तो अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर कंडीशन दिस इनटू दिस यानी -4 इनटू -4 + 1, 1 into lambda -6, 1 into lambda -7 must be equal to 0. So that is 16 or 117 or 118 lambda. -4 -6 माइनस के 10 और माइनस के 7 that is equal to 17. तो वैल्यू ऑफ लैम्डा कितनी आ गई, 17/18। तो वैल्यू ऑफ लैम्डा इज 17/18। अब लैम्डा की वैल्यू आ गई तो देन द कोऑर्डिनेट ऑफ Q, मैं इसको रब कर रहा हूं, कोऑर्डिनेट ऑफ Q क्या कोऑर्डिनेट थे Q के, -4 लैम्डा -2 लैम्डा एंड लैम्डा -7। तो वैल्यू पुट करते हैं, -17 4 जा 68/18 -2 17/18 और 17/18 माइनस 18 टू जा 36 और 68 104 36 और 68 104 17/18 and
126 minus 17 109 minus 109 upon 8। तो ये हमारे पास वैल्यू किसकी आई, द कोऑर्डिनेट ऑफ Q। एक पार्ट हमने कर लिया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमने इसका कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट चीज हमको क्या कैलकुलेट करनी है, हमको कैलकुलेट करनी है द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट। अब हमको डिस्टेंस निकालना है इन दोनों पॉइंट के बिटवीन, यानी P2 निकालना है। P2 इक्वल टू रूट y2 minus y1 whole square, and that means 104 minus upon 18 minus minus plus 3 whole square plus 17 upon 18 minus 6 whole square plus minus 109 upon 18 minus 0। करते हैं इसको सॉल्व। 18 3 जा 54 हो गया, 104 में से 54 को माइनस करेंगे तो 50 आ गया, तो एक बन गया हमारे पास 50 अपॉन 18 होल स्क्वायर प्लस 108 minus 17 91 upon 18 whole square plus 109 upon 18 whole square। अब हम जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आराम से जो है डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट है। अब डिस्टेंस आ जाएगा तो बाकी हम थर्ड केस तो निकाल ही सकते हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ r। अब हमने सपोज कर लिया द कोऑर्डिनेट ऑफ r इज अल्फा बीटा गामा। ये आप सोल्व कर लेना, इसलिए मैं इसको यहीं छोड़ दूं। अब हमने सपोज कर लिया जो कोऑर्डिनेट है r के वो अल्फा बीटा एंड गामा है, तो q इज द मिड पॉइंट ऑफ p एंड r। तो इन दिस केस q के कोऑर्डिनेट है हमारे पास, ये q के कोऑर्डिनेट है, तो अल्फा -3 अपॉन 2 मस्ट बी इक्वल टू -104 अपॉन 18। यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी बीटा प्लस 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 17 अपॉन 18। यहां से बीटा की वैल्यू आ जाएगी गामा प्लस 0 अपॉन 2 इक्वल टू -10 अपॉन 18। यहां से हमारे पास गामा की वैल्यू आ जाएगी। तो इस वे में हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो इसके लिए काम और करते हैं, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। In this example, it says that find the image of the point 7 4 minus 3 in the line x upon 1 y minus 1 upon minus 2 z minus 2 upon 3। Find the image of this point with respect to this line। वो इसको हमने L1 कंसीडर कर लिया और this point is P। Let any point on the line equal to lambda comma minus 2 lambda plus 1 3 lambda plus 2। So let it be the coordinate of Q। ये हमने Q के कोऑर्डिनेट किए। अब हम इसको शॉर्ट में कर रहे हैं, the coordinate of P 7 4 minus। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ lambda minus 7, this is minus 2 lambda minus 3 और 3 lambda plus 1। और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ
L1, this is 1 minus 2 3. Since PQ is perpendicular to L1, so in this case this into this minus 2 into this plus 3 into 3 lambda plus 5 must be equal to 0. तो lambda plus 4 5 और 9 14 minus 7 plus 6 minus 1 plus 15 plus 14. From this value of lambda is minus. तो value of lambda हमारे पास कितनी आ गई -1. तो then the coordinate of Q become -1 3 minus. तो this will be the coordinate of point Q. एक Q point के कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास. अब हम PQ डिस्टेंस निकाल सकते हैं इजीली क्योंकि कोऑर्डिनेट ऑफ -1 3 और -1 हो गए और हम R के कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं. वही हमने कंसीडर कर लिया द कोऑर्डिनेट ऑफ R इज अल्फा बीटा एंड गामा. अब सबसे पहले निकालते हैं PQ डिस्टेंस. x2 minus x1 होल स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, y2 minus y1 होल स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, दिस माइनस होल स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4. तो 64 और 165 और 4 269 यूनिट. इट इज द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q. अब हमको क्या चाहिए R के कोऑर्डिनेट और R के कोऑर्डिनेट हमने क्या ले रखे अल्फा बीटा गामा. तो P Q इक्वल टू QR है तो Q is the midpoint of P and R. So in this case alpha plus 7 upon 2 must be equal to Q के कोऑर्डिनेट है -1, बीटा plus 4 upon 2 must be equal to 3, gamma plus -3 upon 2 must be equal to -1. So from this value of alpha equal to -2 -9, value of beta equal to 6 -4 and 2, gamma equal to -2 plus 3 1. So then the coordinate of R is -9 2 and 1. तो बेटा आज के लिए इतना ही. ठीक, नेक्स्ट टर्म पे हम आगे का पार्ट करेंगे.